बिहार में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस देश में अब पत्थरों के भीतर कैद रहने वाले राम रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत में राम को लोगों के दिलों से छीनकर सिर्फ पत्थरों के आलीशान भवन में नहीं बैठाया जा सकता। कन में राम भगवान है, अब मंदिर में खाली बैठेंगे कै तारीख यही आप लोग बता रहे हो। भारत की जनता तो रामायण को लेकर के बैठी है सालों से, सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करती रहती है। अब पता नहीं किस मंदिर में बैठ जाएंगे, रामायण से भाग जाएंगे, कन से हट जाएंगे। अब ये भारत राम का नहीं रहेगा, केवल एक मंदिर राम का रहेगा। पत्थरों के बीच में अब रहेंगे, अब लोगों के हृदय के बीच में नहीं रहेंगे। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि तुम लोग के सवाल का हम जवाब का बताते थे। अब आपके यहाँ राम नहीं है ना, हम लोग के यहाँ राम नहीं है, तो देखो कि अब कन से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे। बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। यही न हुआ जी, हम जानते हैं 1 तारीख से अब राम होंगे। अब बाकी अब तक क्या थे? भारत की भूमि मानी जाती थी राममय है, कृष्णमय है, अब वो सब खत्म तो होगा। भारत के राम भारत की कन में रहेंगे, RSS वालों का राम जहाँ जहाँ बैठे। जगदानंद सिंह के बयान के बाद राजनीति के गलियारों से लेकर संत समाज तक हंगामा बरप गया है। जहां आरजेडी एक तरह से जगदानंद सिंह के समर्थन में उतर आई है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। देखिए, नफरत की जमीन तो एक अलग बात है। एक ये सवाल उठता है ना भाई, अमित शाह जी ने नॉर्थ ईस्ट में ये कहा कि साहब फलाने तारीख, भाई आप हैं कौन? ये कांग्रेस ने ये सवाल उठाया, आप हैं कौन? आप वहाँ के पुरोहित हैं, आप वहाँ के पुजारी हैं, आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, बता रहे हैं। आपका दायित्व तो क्या है? आप भारत सरकार में आप गृह मंत्री हैं, उसके मैंने गृह मंत्री के रूप में आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व है कि कानून और व्यवस्था जो है पूरे देश में कायम रहे। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ आप दावेदारी कर रहे हैं, वहाँ मैंने आसाम और शिलोंग के बीच में गोलीबारी हो रही है, कई जगह वो इलाका जो है डिस्टर्ब है, और आप वहाँ जाकर के शांति कैसे स्थापित हो इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आपकी सरकार है कर्नाटक में भी और महाराष्ट्र में भी, बॉर्डर को लेकर के वहाँ झंझट हो रहा है, उसको आप सल्टा नहीं रहे हैं। आप वहाँ जाके राम मंदिर के लिए जैसे मुर्गा बांग देता है, उस तरह से आप बांग दे रहे हैं कि फलाने तारीख को जो है वो उद्घाटन हो जाएगा। आपको किस अथॉरिटी से आप कर रहे हैं? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी को आप अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। ये कैसे लोगों की सरकार बन गई है भाई? आरजेडी के बिहार के अध्यक्ष और यादव परिवार के करीबी जगदानंद सिंह, जो बार बार विवादास्पद बयान देते हैं, उन्होंने अब प्रभु श्री राम, राम जन्मभूमि और राम मंदिर के विषय में बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रभु श्री राम कण कण से निकलकर अब नफरत की जमीन पर बने 4 दीवारों में बैठे रहेंगे। ये गरीबों के राम नहीं है, ये उन्मादियों के राम है। मतलब कि नफरत की जमीन कह रहे हैं वो राम जन्मभूमि, अयोध्या जी के भीतर राम जन्मभूमि को, 4 दीवारी कह रहे हैं राम मंदिर को। और राम जी अब गरीबों के नहीं, राम जी अब जो अच्छे लोग हैं उनके नहीं, केवल उन्मादी लोगों के राम बचे हैं, इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। क्या इसी तरीके का वक्तव्य किसी और धर्म के बारे में दिया जा सकता है? बार बार हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है एक इकोसिस्टम का। इसीलिए
क्या हिंदू आस्था पर चोट करना सेकुलरिज्म बन चुका है? क्या बार बार इस प्रकार के बयान देकर हिंदू आस्था पर चोट करना जरूरी बन चुका है वोट बैंक के लिए? अभी हमने हुसैन दलवाई का वो बयान सुना था भगवे कपड़े को लेकर। हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, हिंदू टेरर होता है, राम जी का अस्तित्व नहीं होता, राम मंदिर का विरोध करना, ये कांग्रेस का बयान, अब आरजेडी के भी इस प्रकार के बयान। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक के चलते इस प्रकार के बयान बार बार देता है। क्या इस पर कार्रवाई होगी या इसे तथाकथित सूडो सेकुलरिज्म माना जाएगा, हिंदू आस्था पर चोट करना? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जगदानंद जो बोल रहे हैं बिल्कुल विवादित बयान है इनका। भगवान राम जो मंदिर जो बन रहा है वह पहले मंदिर उसी जगह राम जन्मभूमि थी और उन अतताइयों ने जो मंदिर तोड़ करके और मस्जिद बना दिया था उस जगह मंदिर बन रहा है। और मंदिर इस रूप में बन रहा है कि सब जन हिताय सब जन सुखाय हो, भगवान राम की कृपा हो। भगवान राम है क्या? जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर ते तेरे लोक सुपासी, वह भगवान राम हैं जो सबको आनंद देने वाले हैं। जो भी यहाँ दर्शन करने आएगा उसको आनंद मिलेगा, उसको सुख शांति मिलेगी। इस प्रकार का ये मंदिर बन रहा है। यह जो कह रहे हैं कि सबरी का राम नहीं, राम एक ही है, वो चाहे पत्थर में हो और चाहे जिस जगह भी हो। इस प्रकार के बयान देना उनके लिए बहुत ही गलत है और यह हमारे हिंदू समाज के और समस्त राम भक्तों के अपमान है। इसलिए उनको क्षमा मांगना चाहिए इस प्रकार का बयान दे करके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए इस तरह का बयान जो है अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इनसे जो है क्षमा मांगने के लिए मैं कहता हूं, अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसका परिणाम गंभीर होगा। इनको ये नहीं पता है कि राम ही राष्ट्र है, क्योंकि ये राम भक्तों का राष्ट्र है, श्री राम का राष्ट्र है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये जनता की आवाज है। इसलिए इस तरह का जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं इनका सुपड़ा साफ हो चुका है और अब जनता जो है इनसे इतना नाराज है कि अगर ये इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जनता इनको चौराहों पर, रोड पर दौड़ा दौड़ा करके पिटाई करेगी। इसलिए मैं इनसे यही कहूंगा कि इस तरह की बयानबाजी न करें। प्रभु श्री राम पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के जो है आस्था है, मानवता के आदर्श है। अगर प्रभु श्री राम के विषय में अगर इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। भारतीय राजनीति में राम मंदिर हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। करीब 60% काम पूरा भी हो चुका है और जल्दी ही भक्तजन मंदिर में विराजमान राम लला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही इस मुद्दे से जुड़ी राजनीति कब खत्म होगी, इसका इंतजार भी शायद भक्तजनों को उतना ही है जितना राम मंदिर का।